फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोर्स कोड BECC 107 स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। और ये मैंने लिया हूँ असाइनमेंट सेशन 2021 टू 22 क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीट अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस px एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, टू द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा को आपको क्वेश्चन में हॉरिजेंटली दिया गया है, मैं वर्टिकली यहाँ लिख लिया हूँ 2 बार लिखने से बचने के लिए। पहली बात, कंपेयर करना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इसी का सलूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिया गया है y इक्वल टू एक फॉर्मूला होगा a प्लस bx। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा। तो यहां पर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, क्योंकि y इज द फंक्शन किसका है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो आपको क्या करना है, पहले में समेशन साइन इसमें डाल देना है। तो समेशन ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू a, यहां सिर्फ समेशन होगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर प्लस b होगा, समेशन ऑफ x होगा क्योंकि x इज द वेरिएबल। अब उसके बाद किसका फंक्शन x है, तो x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो समेशन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा a टाइम्स समेशन ऑफ x, और यहाँ b टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। फार्मूला आपके सामने रेडी। अब ये सारा चीज हमको चाहिए, x चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए, समेशन ऑफ x चाहिए, समेशन ऑफ y। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी करके लिख दिया हूँ क्वेश्चन को। इसको आप जोड़ोगे तो समेशन ऑफ x इक्वल टू आपका आएगा 96। हाँ, एक चीज है कि ये जो समेशन सिर्फ होता है तो ये n हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसी चीज को NA लिख देते हैं। अब फार्मूला आपके सामने तैयार है। समेशन ऑफ y करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, आप जोड़ के देखना, तो 104। ठीक है, 104। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 64, 100, 112, 144, 13, 169, 15, 225, 17 इंटू 70, 289, 16 इंटू 16, 256। अब ये जो आ गया इसको हम सम करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 1272। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर y स्क्वायर करेंगे, हमको y स्क्वायर का है, तो 8 8 या 64, 12 12 या 124, 14 इंटू 14 196, 10 इंटू 10 100, 13 इंटू 13 289, 16 इंटू 16 256, 14 इंटू 14 196, 17 इंटू 17 289। इसको समेशन करेंगे y स्क्वायर, जो जरूरत नहीं है लेकिन कर दिए, जब हमको लिखना निकालना पड़ेगा इसका रिवर्स रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो इसकी जरूरत नहीं, फिर भी मैंने इसको कर दिया, कोई जरूरत तो नहीं है। तो 14। अब है समेशन x इंटू वाई, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40, और इसी तरह आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आते रहेंगे 96, 12 8 जा 96, 140, 120, 169, 240, 238, 272। अब इसको सम अप करेंगे, सम ऑफ एक्स वाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1315। अब हमारे पास सारा चीज है, सारा वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये दो नॉर्मल इक्वेशन इसको कहा जाता है, नॉर्मल इक्वेशन में इसको कर देंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को NA प्लस B समेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ y। अब वेरी सिंपल है, n बराबर कितना होगा, तो n बराबर कैसे हम निकालेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर आपका 8 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 8a समेशन ऑफ x, देख लो यहाँ 96b इक्वल टू समेशन ऑफ y, तो y का 104। ये पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे। ठीक है,
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ x कितना है 96a हो गया प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1272, ठीक है b, और समेशन ऑफ एक्स वाई हो गया 1315। तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो सारा कार्यक्रम हमारा हो गया। तो अब इसको हम फ्रेश से लिखते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हम वहां से ले लेंगे, इसको बनाते हैं ज्यादा जगह। तो दो इक्वेशन को छोड़कर बाकी सारा चीज हम मिटा देते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने ये दो इक्वेशन है। अगर हम पहला इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें दूसरा इक्वेशन, तो 96 यहाँ भी आ जाएगा, 96 से 96 से कैंसिल हो जाएगा। तो वो करने के बाद एक हमारा फिगर आएगा, ठीक है। हाँ 96a प्लस 96 इंटू 12 तो 1152b होगा इक्वल टू 104 को हम करेंगे 12 से तो 1248 होगा। और नीचे वाला में एज इट इज रहेगा 96a प्लस 1272b इक्वल टू 1315। अब यहाँ पर साइन को बदल देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर आएगा आपका -120b इक्वल टू -67। तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 67/120। आप इसको करोगे तो 0.55 आपका आएगा वैल्यू ऑफ b। अब वैल्यू ऑफ b को इक्वेशन हम 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका सामने यहाँ पर हाजिर है। तो वैल्यू ऑफ b का करेंगे तो 8a प्लस 96 इंटू 0.55 104, ठीक है। अब यहाँ पर 8a होगा, अब 96 को 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.8 होगा इक्वल टू 104। 8a इक्वल टू 104 माइनस 52.8। अब ये घट जाएगा तो 8a इक्वल टू घट के होगा 51.2। तो देयरफॉर a इक्वल टू 51.2 बाय 8 इक्वल टू 638, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गया स्ट्रेट लाइन। अब हमको कम बैक टू स्ट्रेट लाइन में जानी होगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा a और b का जो वैल्यू आ गया वही वैल्यू हम थोड़ा सा मिटा दिए हैं क्वेश्चंस को। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, वही वैल्यू जो स्ट्रेट लाइन में आया है a प्लस b एक्स वाई। तो यहाँ पर y इक्वल टू a का वैल्यू 0.55 प्लस x का वैल्यू क्या है 6.38, b का वैल्यू आया b का वैल्यू ये नहीं है, b का वैल्यू सबसे पहले a का वैल्यू 6.38 प्लस b का वैल्यू 0.55x। तो ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि कंपेयर करो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद द एक्चुअल डेटा। तो x का ये सब वैल्यू 5 डाल के देखो तो y का वैल्यू अभी आया है कितना हमारा, तो मिटा दिए हैं लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास है। आपको ये करना पड़ेगा अपने समय, वो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x का था आपका, y का 8 था, तो हम ये वो करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40 में अब यहाँ मान के चलो हम a वैल्यू देते हैं तो y का वैल्यू कहाँ था जी 8 आएगा। देखो ये 8, ये एक्स स्क्वायर वाला, चलो 8 है 12 है। हम एक वैल्यू देते हैं 5x का, तो y का आता है कि नहीं, तो 5 दे रहे हैं 0.38 प्लस 0.55 इंटू 5 करो जी, इसको गुना कितना आ रहा है 6.38 प्लस इसको करो तो कितना आया गुना करके, करो मेरे पास मोबाइल कितना आया जी बोलो,
शांत हो गया जी तुम लोग। 2.75। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आता है? 8.75। अरे ये दोनों को 7.75 लिखे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऐड करो। हमको लगता है 9 पॉइंट कुछ होगा। बोलो 9.13 होगा। देखो अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू, देखो ये यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ये है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारा 9.3 आता है। इसी तरह सारा वैल्यू यहाँ बैठा के इसमें दिखाना है। तो यही था सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेटर से करने का था, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई